हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज ऑक्साइड रीट लेवल 2 साइंस एंड मैथ। ऑक्साइड नाम से एक टॉपिक दिया हुआ है जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ऑक्साइड है क्या? ऑक्सीजन का द्विअंगी यौगिक ऑक्साइड कहलाता है। ऑक्सीजन का द्विअंगी यौगिक जो किसी अन्य तत्व के साथ बना हो, जो किसी अन्य तत्व के साथ बना वो ऑक्साइड कहलाता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल लूँ, CO2, तो हम इसका नाम बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड। NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑक्साइड क्या है? ऑक्सीजन का किसी अन्य तत्व के साथ बना द्विअंगी यौगिक। जैसे यहाँ ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ यौगिक बनाया है, यहाँ ऑक्सीजन ने सल्फर के साथ यौगिक बनाया है, यहाँ ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन के साथ यौगिक बनाया है। तो ये सारे ऑक्साइड हैं। अब ऑक्साइड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य ऑक्साइड और दूसरे संयुक्त ऑक्साइड। एक सामान्य ऑक्साइड और दूसरे संयुक्त ऑक्साइड या मिश्रित ऑक्साइड। सामान्य ऑक्साइड क्या होंगे? जिसमें ऑक्सीजन के साथ जो तत्व जुड़ा होगा वो एकल ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तत्व एकल ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, चाहे वो ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो, चाहे वो ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो, चाहे वो ऑक्सीकरण अवस्था +3 हो। सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी। जैसे CaO, तो यहाँ ये ऑक्सीजन हो गया, ये Ca हो गया, तो यहाँ Ca की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। Na2O, तो इसमें Na की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। FeO, इसमें Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। तो जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तत्व यदि एकल ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है, चाहे वो +1 हो, चाहे वो +2 हो, चाहे वो +3 हो, तो वो सामान्य ऑक्साइड कहलाता है। संयुक्त ऑक्साइड में क्या होगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाएगा। एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाएगा ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तत्व। जैसे Fe2O3 और FeO, इन दोनों को मैं मिला दूं तो Fe3O4 बनता है। Fe3O4, तो Fe3O4 एक संयुक्त ऑक्साइड है, क्योंकि Fe3O4 का जो निर्माण है वो Fe2O3 और FeO से हुआ है। तो इसमें Fe जो है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा रहा है और +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा रहा है, क्योंकि FeO में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, Fe2O3 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। दोनों को जोड़ दिया तो Fe3 हो गए, O4 हो गए। तो इसमें Fe जो है वो +2 और +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित कर रहा है। तो जब ऑक्सीजन से जुड़ा तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है तो ऐसे ऑक्साइड को हम संयुक्त ऑक्साइड या मिश्रित ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल आ गया Fe3O4 और PB3O4 कैसे बने? इसमें PBO, दो तो PBO हैं और एक PBO2 है। दो PBO हैं और एक PBO2 है। तो दो PBO यहाँ से, एक PB यहाँ से, तो PB3 हो गए। O देखे तो दो यहाँ से और दो यहाँ से, O4 हो गए। तो ये PB3O4 बन गया। ये भी संयुक्त ऑक्साइड है। कैसे? PBO में PB की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है और PBO2 में PB की ऑक्सीकरण अवस्था +4 है। तो यहाँ जो PB की ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 भी है, +4 भी है, यानी PB एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शा रहा है। अतः ये ऑक्साइड एक संयुक्त ऑक्साइड है। ऑक्सीकरण अवस्था निकालने का जो टॉपिक है मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप कैसे ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करते हैं पहले वो देखें, फिर ऑक्साइड पर आएँ तो आपको क्लियर होगा कि क्या है ऑक्साइड, कैसे ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ ज्ञात की जा रही हैं।
तो सामान्य ऑक्साइड क्या है? जिसमें एक तत्व एकल ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, वो सामान्य ऑक्साइड है। संयुक्त ऑक्साइड एक तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, वो तत्व संयुक्त ऑक्साइड, वो ऑक्साइड संयुक्त ऑक्साइड कहलाएगा। ऑक्सीजन से जुड़ा तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो ऐसे ऑक्साइड को हम संयुक्त ऑक्साइड कहते हैं। जैसे Fe3O4, Pb3O4 ये संयुक्त ऑक्साइड है। Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +3 है, और Pb3O4 में Pb की ऑक्सीकरण अवस्था +2 और +4 है। अब चले हम सामान्य ऑक्साइड पे। तो सामान्य ऑक्साइड आगे 3 प्रकार के होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और उदासीन ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड सामान्यतः अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अधातु ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय प्रवृत्ति रखते हैं, क्योंकि ये जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। जैसे SO2, तो S सल्फर अधातु है, SO2 + H2O, तो ये बनता है H2SO3 सल्फ्यूरस अम्ल। तो जो ऑक्साइड जल से क्रिया करके अम्ल बना दे वो ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है। और अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय होते हैं। तो अम्लीय ऑक्साइडों में एग्जाम्पल आएंगे CO2, SO2, NO2, SO3, ये सारे अम्लीय ऑक्साइड हैं। CO2 जब जल से क्रिया करेगा तो H2CO3 बनाएगा कार्बोनिक अम्ल। SO2 H2SO4 बना रहा है सल्फ्यूरस अम्ल। NO2 जब जल से क्रिया करता है तो नाइट्रिक और नाइट्रस अम्ल बनाता है। SO3 जब जल से क्रिया करता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तो अधातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। जब मैं सीमेंट करवाऊंगा तो वहाँ भी आपको इससे जोड़ूंगा ऑक्साइड से वापस, क्योंकि सीमेंट ऑक्साइडों का मिश्रण है। अब चलें क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड जो होते हैं सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि धातु के ऑक्साइड जब जल से क्रिया करते हैं तो वो क्षार बनाते हैं। जैसे CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम धातु हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड जब ये जल से क्रिया करता है तो CaOH की ट्वाइस बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaO + H2O, तो ये बनेगा CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये धातु का ऑक्साइड है, जल से क्रिया करके एक क्षार बना रहा है, अतः ये क्षारीय ऑक्साइड है। क्लियर? तो धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। जैसे CaO, MgO, Na2O, धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड है। अब आते हैं उदासीन ऑक्साइड। कुछ ऑक्साइड ऐसे भी होते हैं जो ना अम्लीय होते हैं ना क्षारीय, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड उदासीन ऑक्साइड है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। NO नाइट्रिक ऑक्साइड उदासीन है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड भी उदासीन है। तो कुछ ऑक्साइड उदासीन भी होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये उदासीन ऑक्साइड हैं। तो सामान्य ऑक्साइड को आगे 3 भागों में बांटा हमने, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन। अम्लीय ऑक्साइड वे ऑक्साइड हैं जो जल से क्रिया करके अम्ल बना रहे हैं। क्षारीय ऑक्साइड वे ऑक्साइड हैं जो जल से क्रिया करके क्षार बना रहे हैं। और उदासीन ऑक्साइड जो ना अम्लीय ना क्षारीय, जैसे CO, NO, N2O, ये उदासीन ऑक्साइड हैं। अब हमने यहाँ बात करी कि सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। अब इसके अपवाद देखें हम कि क्या क्या अपवाद हैं इस संदर्भ में। यदि किसी ऑक्साइड में धातु उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा, यदि किसी ऑक्साइड में धातु अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो ऐसे धात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब हमने पढ़ा कि सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है, लेकिन यदि धातु अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है तो ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। जैसे Mn की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो अधिकतम +7 होती है, तो Mn2O7
Mn2O7, Mn2O7 में Mn अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 में, ये ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड है। ऐसे ही CrO3, तो CrO3 में क्रोमियम अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +6 में, तो ये अम्लीय ऑक्साइड है। ऐसे ही V2O5 में वेनेडियम अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +5 में है, तो ये अम्लीय ऑक्साइड है। तो धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, लेकिन जब धातु अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो ऐसे ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरा जो अपवाद है, हमने बात करी कि सामान्यतः धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो उभयधर्मी हैं। उभयधर्मी मतलब वो अम्ल के गुण भी रखते हैं और क्षार के गुण भी रखते हैं। जैसे Al2O3 उभयधर्मी ऑक्साइड है, ZnO उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो इम्पोर्टेंट है कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो Al2O3 और ZnO दोनों ही उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। ये Al2O3 या ZnO, जब ये, जैसे मैं ZnO वाला एग्जांपल ले लूँ, जब ये अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, तो हम उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ते हैं कि अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ZnO जब अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, तो उस समय ZnO क्षार का काम करता है, क्योंकि अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। समीकरण भी लिख देता हूँ मैं यहाँ, जैसे ZnO + 2HCl = ZnCl2 + H2O। तो ZnO जो है वो यहाँ क्षार का काम कर रहा है, क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बना रहे हैं। दूसरा, ZnO जब क्षार से क्रिया करता है तो भी लवण और जल बनाता है। ZnO जब क्षार से क्रिया करता है तो भी लवण और जल बनाता है। इस समय ZnO अम्ल का काम करता है, क्योंकि अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ZnO + 2NaOH, तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट + H2O। तो ZnO क्षार से क्रिया कर रहा है तो लवण और जल बना रहा है, इसका मतलब ZnO यहाँ अम्ल का काम कर रहा है। ऐसे ही सेम Al2O3 है। Al2O3 जब अम्ल से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, उस समय Al2O3 क्षार का काम करता है। Al2O3 जब क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, उस समय Al2O3 अम्ल का काम करता है। यानी ये दो ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह काम कर सकते हैं। ऐसे ऑक्साइडों को हम उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो ये टॉपिक था ऑक्साइड, हमारे रीट लेवल 2 के सिलेबस में दिया हुआ है ऑक्साइड नाम से। तो ऑक्साइड दो प्रकार के, सामान्य और संयुक्त। सामान्य क्या है, जिसमें धातु एकल ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा, चाहे वो +2 हो, चाहे +3 हो, चाहे +1 हो, कुछ भी हो। संयुक्त ऑक्साइड में एक ही धातु एक से ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाएगा, जैसे Fe3O4 Pb3O4। Fe3O4 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 + 3 है, Pb3O4 में Pb की ऑक्सीकरण अवस्था +2 + 4 है। सामान्य ऑक्साइड को आगे हम फिर 3 कैटेगरी में बांटते हैं, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन देते हैं सीधा, इनमें से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है, इनमें से कौन सा ऑक्साइड क्षारीय है, तो अपने को छांटना आना चाहिए। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं क्योंकि ये जल से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। सामान्यतः धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं क्योंकि ये जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। इसके कुछ अपवाद भी हैं। हमने पढ़ा धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय होते हैं, परंतु जब धातु अपनी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में आएगा तो ऐसे धातु के ऑक्साइड अम्लीय होंगे, जैसे Mn2O7, CrO3, V2O5। ऐसे ही कुछ धातु ऑक्साइड जो होते हैं वो दोनों गुण रखते हैं, अम्ल के भी और क्षार के भी, तो ऐसे धातु ऑक्साइडों को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण Al2O3 और ZnO। ZnO या Al2O3 जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, यानी उस टाइम ये क्षार का काम करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे ही Al2O3 या ZnO जब क्षार से क्रिया करते हैं तो भी लवण और जल बनाते हैं, यानी उस टाइम ये अम्ल का काम करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था ऑक्साइड। सीमेंट डिस्कस करते टाइम भी मैं ऑक्साइड उठाऊंगा। आपको फिर क्लियर कर दूं, अगर आपने ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करने का मेथड नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से ऑक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात करते हैं पहले वो देखें, फिर आपको ऑक्साइड में जो मैं ऑक्सीकरण अवस्थाएं लिख रहा हूँ वो अपने आप क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू।